हेलो एवं नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों आज हम जानेंगे आगामी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर यानी कि MPPAT 2026 परीक्षा का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक एक स्टेप को आप अपने घर से ही जो है वो कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको इस तरीके से बताई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गलती आपके द्वारा ना हो। कुछ बदलाव इस बार प्रक्रिया में किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को जो है हम ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेके फीस जमा करने तक की सारी स्टेप्स आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस चंद मिनटों में हम सीख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले बच्चा जो है, आपको पता है कि इस बार के जो फॉर्म भरने वाले हैं वो 24 तारीख से आपके 24 मार्च यानी कि कल से आपके चालू हो चुके हैं और 7 अप्रैल तक की ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहने वाली है। सबसे पहले बेटा जो हमको फॉर्म भरते समय आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चाहे तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से ही इस ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ESB जो है वो सर्च करना है। MPESB जो है आप सर्च कर सकते हैं। MPESB यानी कि इलेक्शन या एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करके अपनी पहली साइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको अपडेट यहाँ पे शो हो रहे होंगे। नंबर क्रमांक 2 पे आपको एक अपडेट दिखेगा, जहाँ पे बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ से आप इसकी रूल बुक यानी कि नियम पुस्तिका भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको जो है बच्चों वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे नीचे आपको 2 वर्ग दिख रहे होंगे। एक वर्ग में बच्चों उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है तथा दूसरे वर्ग में बच्चों उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे जो है वो उसकी सुविधा दी गई है। तो सबसे पहले आपको उम्मीद प्रोफाइलिंग पे जो है वो या उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी या स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सर्वप्रथम सबसे पहले हमको प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल पंजीयन कर लेना है। जो बच्चे इस बार दूसरी बार पेपर देने जा रहे हैं उनको प्रोफाइल पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो आपने प्रोफाइल पंजीयन किया था सेम वही डेटा या सेम वही प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक डाल के आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन को ओपन कर सकते हैं। और जिन बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको सबसे पहले प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही पहली लिंक पे आप क्लिक करेंगे बच्चों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे आपको प्रोफाइल पंजीयन से रिलेटेड जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न है कि क्या आपके पास पहले से पंजीयन क्रमांक उपस्थित है या नहीं है। जिन बच्चों के पास है वो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों के पास पहले का कोई भी पूर्व पंजीयन नहीं है वो यहाँ पे ना पे टिक करने वाले हैं। अगर बच्चा हाँ पे क्लिक करता है तो हाँ पे क्लिक करने के बाद बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपना पुराना पंजीयन क्रमांक जो है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। ध्यान रखिएगा, ये पुराना पंजीयन क्रमांक आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है वो प्राप्त होगा। और जिन बच्चों के पास नहीं है वो फॉरगेट अपना पंजीयन करके भी अपना फिर से पंजीयन क्रमांक पता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ प्रोफाइल पंजीयन डाल देना है और साथ ही साथ आपका पासवर्ड आप यहाँ डालने के बाद ये प्रश्न आपको मतलब जो कैप्चा प्रश्न जो है वो उसको जवाब देके आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर लॉग इन अपना ID कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पूर्व या पहले से पंजीयन जो है क्रमांक उपस्थित है या जिनका पंजीयन हो चुका है। जिन बच्चों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है वो नहीं पे क्लिक करेंगे और अपने पंजीयन करने की शुरुआत जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर बहुत सजगता से डालें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आगामी जितने भी आपको नोटिफिकेशन या MPPAT आपके दाखिले से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो समस्त जानकारी आपको इसी मोबाइल नंबर पर प्रेषित करने या की जाएंगी। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे, साथ ही साथ आप ईमेल को भी आप अपने दर्ज करेंगे। ईमेल को मोबाइल नंबर दोनों को दर्ज करने के बाद बच्चों यहाँ पे फिर से आपसे कैप्चा पूछा जाएगा। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आप OTP जो है वो प्राप्त करें पे टिक करेंगे या क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास आएगा और यहाँ पे आपको OTP दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बच्चों जो है वो OTP जो आपको पास पहुँचा है उसको दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपने OTP को डाल के और OTP का सत्यापन यहाँ से आप कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने के बाद जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे पुनः आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन क्रमांक के साथ साथ पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको जो मोबाइल नंबर पे जो है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपको पंजीयन क्रमांक प्राप्त हुआ है, उसको आप देख के अपने मोबाइल मैसेज से यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी यहाँ पे आपको भर लेना है। साथ ही साथ फिर से आपको कैप्चे पे आंसर देने के बाद आप यहाँ पे बच्चों लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी KYC की जानकारी कंप्लीट करनी है, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहले आपके पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो सभी बच्चों के पास अपना आधार क्रमांक है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको हाँ पे टिक कर देना है या क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ से पूछा जाएगा कि आप अपनी KYC किस माध्यम से पूर्ण करना चाहेंगे। 2 मीडियम या 2 माध्यम आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प आपके पास उपस्थित हैं। पहले विकल्प में आप चाहें तो जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पे OTP लेके आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे विकल्प के थ्रू या दूसरे विकल्प के माध्यम से आप कहीं भी ऑनलाइन कैफे पे जाके अंगूठा लगा के या बायोमेट्रिक प्रक्रिया के तहत आप अपना जो है वो KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों के पास जो है वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है, तो पहले नंबर पे जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ाई के निशान पे जो है वो आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे अपना आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, जो आधार कार्ड आप अपना देना चाहते हैं, जो आधार कार्ड आप अपने पास है। आपका आधार कार्ड जो है वो नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे रीड टर्म एंड कंडीशन पे, मतलब नियम और शर्तें जो है वो आपने पढ़ ली हैं, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और फिर आपको ये कैप्चा डालने के बाद फिर से बच्चों आपको जो है वो आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ध्यान रखिएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी नंबर पे आपको पुनः एक OTP प्राप्त होगा। ये OTP आपकी KYC करने के लिए जो है वो लिया जाएगा। इस OTP को आप यहाँ पे जो है वो दर्ज करें और दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इनकी नियम और शर्तों पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको आगे बढ़े के जो है वो निशान पे या ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े के जो है वो बढ़ेंगे तो आपका जो है वो KYC सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होके आएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पंजीयन क्रमांक दिखाई देगा। पंजीयन क्रमांक दिखाई देगा क्योंकि आपका पंजीयन जो है वो KYC के थ्रू कंप्लीट कर लिया गया है। अब बाकी की आगामी डिटेल भर के हम अपना पूरा पंजीयन क्रमांक या जो पंजीयन की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे आवेदक का नाम, मतलब बच्चे को अपना नाम भर देना है। ध्यान रखिएगा ये नाम जो आप यहाँ पे भरने वाले हैं इसका मेल आपकी 10वीं की अंक सूची से होना चाहिए, क्योंकि समस्त जानकारी आपकी जो वेरीफाइड की जानी है वो 10वीं के अंक सूची के हिसाब से ही कंप्लीट की जानी है। तो यहाँ पे बच्चे का नाम भर देना है। यहाँ पे बच्चे की उपनाम या जो आपकी जाति या जो भी आपका वर्ग है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको पहला नाम भरना है और यहाँ पे आपको जो है वो अंतिम नाम या उपनाम के रूप में आपको अपना नाम दर्ज करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम और यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम प्रविष्ट कर देना है। 10वीं की अंक सूची की मार्कशीट के या मार्कशीट के अनुसार बच्चों आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो आपकी जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है, सेम उसी जन्म तिथि को आप यहाँ प्रविष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो निश्चित तौर पे सारे ही बच्चे यहाँ पे यस टिक करने वाले हैं। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं या MP के बाहर हैं उनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ना होने के कारण यहाँ पे आपको बच्चों नहीं पे टिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना लिंग दर्ज कर देना है, अगर लड़का है तो पुरुष और महिला इनमें से जो है वो अपने व्यक्तिगत महिला या पुरुष, ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर महिला के रूप में आप जो है अपना वर्ग या अपना लिंग जो है वो चयन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपसे अपनी श्रेणी की जानकारी पूछी जाएगी। श्रेणी की जानकारी में बेटा आपसे पूछा जाएगा कि आप किस श्रेणी से जो है वो बिलोंग करते हैं। जो बच्चा UR कैटेगरी से आता है वो यहाँ पे UR के ऑप्शन को टिक करेगा। जो बच्चा SC वाले हैं वो SC के ऑप्शन को टिक करेंगे, ST वाले ST के और OBC वाले बच्चे जो हैं वो
OBC के जो है वो ऑप्शन को यहाँ से टिक करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये जानकारी बड़ी ही आपको सजगता से भरनी है, क्योंकि कोई भी अगर इसमें गड़बड़ियाँ हो जाती हैं बच्चों, तो ये आपका जो है वो बाद में आपको एडमिशन के समय पे नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद बच्चों आपको अपना शैक्षणिक स्तर या अपनी शैक्षणिक योग्यता, मतलब किस क्लास को आपने उत्तीर्ण किया है, वो भरना है। निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, इन दोनों में से जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से या ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो अपने ग्रामीण को ऑप्शन को टिक करेंगे और शहरी वाले बच्चे शहरी ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ से पूछा जाएगा आपकी दिव्यांगता या हैंडीकैप के बारे में, कि अगर आप दिव्यांगता है तो यहाँ पे यस टिक करना है, और जिन बच्चों के पास इस तरीके की जो कोई भी सर्टिफिकेट या दिव्यांगता नहीं है वो नहीं के ऑप्शन पे टिक करने वाले हैं। व्यवसायिक अपना या वैवाहिक विवरण में आपको बच्चों यहाँ पे नहीं टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे लिख देना है, मकान नंबर से लेके आपका गली मोहल्ला नंबर, तहसील और जिला के साथ साथ अपना स्टेट राज्य के साथ अपना पिन कोड भर के ये समस्त जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद बच्चों अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ पंजीयन क्रमांक, मतलब जो ईमेल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किया था, वो ऑटोमेटिक साइट के द्वारा ले लिया जाएगा। अगले बच्चों जो हमारी प्रविष्टि होनी है वो है कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का स्थायी निशान है, तो जो अगर आपके शरीर पे कहीं भी इस प्रकार का परमानेंट निशान है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी जिस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। जिन बच्चों पे अगर जैसे मान लीजिए आपके सीधे हाथ पे कट लगा हुआ है तो कट ऑन राइट हैंड, इस तरीके से आप अपना जो है वो निशान को यहाँ पे भर सकते हैं। परीक्षा क्रमांक प्रस्तुत किए जाने वाले अपने जो भी आपका पहचान पत्र है, आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, राशन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से बच्चों आप किसी को भी आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, और जो भी आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे प्रविष्ट करना होगा। जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसका बच्चों आपको जो है वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिस भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आपका एड्रेस जो है वो फैच कर लिया जाएगा या ले लिया जाएगा। इतना फॉर्म भरने के बाद बच्चों यहाँ से आपसे फिर से घोषणा पत्र पर साइन करवाए जाएंगे। इस घोषणा पत्र पे यस टिक करने के बाद बच्चों पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पे आपको जो है वो यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप पंजीकृत पे टिक करेंगे कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी जरूरी जो आपने अभी तक भरी थी। इस इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। इस इन्फॉर्मेशन में बच्चों आपको अपना नाम, पंजीयन क्रमांक, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी, आपका लिंग और आपकी जो है वो जन्म तिथि आदि की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस जानकारी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर अभी तक भी अगर हमने किसी प्रकार की गलती की है तो यहाँ से बैक करके हम अपनी गलतियों को या जो भी त्रुटियाँ हैं उसको सुधार सकते हैं। और जिन बच्चों का सब कुछ सही रहेगा वो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की दिशा में अग्रसर होंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार इस प्रक्रिया को जो है वो बदल दिया गया है। लास्ट ईयर तक बच्चों आपको अपनी फोटो मैनुअली जो है वो प्रविष्ट करनी होती थी, अपलोड कर सकते थे, बट इस बार जो है वो आपकी लाइव फोटो कैप्चर होने लगी है। मतलब बच्चे को एट अ टाइम उसी समय पे फॉर्म भरते समय अपनी फ़ोटो खिंचवानी है और वही फ़ोटो आपकी ऑटोमेटिक साइट पे जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। किस तरीके से यह प्रक्रिया होनी है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फोटो कैप्चर, फोटो कैप्चर के लिए इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, जब आप वहाँ पे उपस्थित हैं जहाँ पे ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो जैसे ही आप फोटो कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपका कैमरा जो है वो खुलेगा और कैमरा के माध्यम से आप अपनी फ़ोटो क्लिक करके इस पर प्रविष्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं तो आपको चश्मा निकाल देना है और अपनी आँखों को जो है वो क्लियरली इस पर फोटो में दिखाई देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि छात्र और छात्राएं या जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म भरते समय मौजूद नहीं है तो उनको बच्चों जनरेट QR पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट QR पर क्लिक करेंगे, यहाँ बाजू में बच्चों आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इस QR कोड की फ़ोटो आप उस अभ्यर्थी या उस विद्यार्थी को आप भेज सकते हैं जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। इस QR कोड के माध्यम से बच्चा इस QR कोड को जब अपने फ़ोन में बच्चों स्कैन करेगा तो एक लिंक खुलेगी और उस लिंक के ओपन करने के साथ ही उसका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो बच्चा घर बैठे ही अपनी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे भेज सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा क्या करेगा, इसको QR कोड को स्कैन करके उनके मोबाइल में कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचेंगे, फिर हमको बच्चों गेट फ़ोटो पे क्लिक कर देना है।
आप जैसे ही गेट फोटो पे क्लिक करेंगे तो जो फोटो आपने अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करने के माध्यम से खींची है वही फोटो आपको इस बॉक्स में दिखाई देने लगेगी। पहली चीज़ जो आपको करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है कि इस तरीके से बीचों बीच आपको अपनी फ़ोटो दिखाई देनी चाहिए। अगर फ़ोटो आपकी दाएं बाएं आ रही है, इस पूरे फ्रेम में आपको पूरी फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है, तो ये फ़ोटो जो है वो बच्चों वो एरर या गलत मानी जाएगी। इसके साथ साथ आपको जब आपकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देने लगेगी तो ये यस के या सही के टिक पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दूसरे चरण में बच्चों हमको अपने हस्ताक्षर या सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपने सफ़ेद पेज पे जो बिना लाइनिंग वाला होगा जो है उस पर आपको अपने सिग्नेचर करके अपलोड करके स्कैन करके आप यहाँ पे जो है वो ब्राउज़ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन होगी और गैलरी में से आपको उस फोटो को चयन कर लेना है जिस फोटो में आपके हस्ताक्षर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे हमको फिर से यस पे टिक कर देना है और तीसरे चरण में बच्चों हमको अपना हैंड रिटन टेक्स्ट को अपलोड करना है। सेम वही प्रक्रिया रहने वाली है। यहाँ पे आपको कुछ जो है वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। इस टेक्स्ट को बच्चों या ये जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको आपको फिर से सफ़ेद कोरे कागज़ पे आपको लिख लेना है, उसकी फ़ोटो खींच लेनी है, उसको स्कैन करा लेना है। ध्यान रखिएगा आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम यही लाइन आपको अपने पेज पे उतार लेनी है, उसकी फ़ोटो खींच लेनी है और फिर यहाँ पे पुनः आपके ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी गैलरी से उस हस्तलिखित या हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन को आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के तत्पश्चात आपको बच्चों यहाँ पे यस के साइन पे क्लिक कर देना है, ये टिक पे क्लिक कर देना है। इन तीनों चीज़ों को जब आप सही तरीके से फिल कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे चुनी थी वो ऑटोमेटिक आपके सर्वर पे अपलोड कर दी जाएंगी और आपके फॉर्म में ऐड कर दी जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों जो है ये स्टेप होने वाली है, बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है क्योंकि कुछ भी प्रकार की अगर आपकी यहाँ पे गलती होती है तो उसका कारण आपका फॉर्म रिजेक्शन भी हो सकता है। इतना चीज़ करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी। इसके बाद बच्चों आपको अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, जो भी छात्र छात्राएं जो भी अपनी 10वीं वाली मार्कशीट या 12th वाली मार्कशीट जो भी रखते हैं उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ ही साथ आपको अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं आग को छोड़ के किन्हीं और कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना जो है वो जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। सेम क्या प्रक्रिया रहने वाली है, यहाँ पे भी आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी गैलरी आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप में जहाँ भी आपने जो है अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट सेव की हुई है उसको क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करें और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कर दें। इसी तरीके से आपको बच्चों अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी चूज़ फाइल के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी अपलोड कर लेना है। ये सारी जानकारी जब आपकी अपलोड हो जाएंगी तो फिर बच्चों हमको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी इस पेज के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या आपकी फ़ोटो आपको सही तरीके से दिखाई दे रही है, क्या आपके द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी सही है या इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ हैं। इस तरीके से आपको हैंड रिटन नोट जो आपने लिखे थे, आपके सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। अगर अभी भी आपको कोई मिस्टेक लगेगी तो अभी भी आप पुनः उनको अपलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने सारी जानकारी अच्छे से फिलअप की थी वो यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल रिसीव पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को जो है बच्चों वो रिसीव को या अपनी प्रोफाइल पंजीयन को कंप्लीट करके उसको बच्चों यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद बच्चों अब आपको जो है वो अपनी MPPAT के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करना है। अभी तक जो हमने देखा ये हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको MPPAT 2026 के पेपर का फॉर्म भरना है। पेपर का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको फिर से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद बच्चों हमारे पास जो पंजीयन क्रमांक जो आपको मैसेज के थ्रू आया था उस पंजीयन क्रमांक को और साथ ही साथ आपकी जन्म तिथि जो हमारी 10th की मार्कशीट में दर्ज है या ये जो
जन्म तिथि जो अभी हमने कुछ देर पहले रजिस्ट्रेशन करते समय लिखी हुई थी, सेम वही जन्म तिथि डाल के कैप्चे को यहाँ पे डाल के और बच्चों सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो ये सारी जानकारी जो अभी आपने कुछ समय पहले रजिस्ट्रेशन करते हुए दी थी, वो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगी। एक बार आपको उसको फिर से नज़र मार लेनी है, कहीं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव तो नहीं होना है। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपकी फ़ोटो के साथ साथ आपका हैंड डिक्लेरेशन, आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। दिखाई देने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको फिर से अपना आवेदक का नाम भरना है, यहाँ पे आपको अपना सरनेम डाल देना है, यहाँ पे आपको पिता का नाम और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ नीचे आपको इस तरीके से अन्य विवरण दिखाई देंगे। अन्य विवरणों को बड़े ही सहज तरीके से या बड़े ही गंभीर तरीके से आपको पढ़ना है, उसके बाद इनका चुनाव करना है। सबसे पहले अपना वर्ग आपको चुन लेना है कि जिन बच्चों के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पहले क्रमांक को जो है वो टिक करेंगे। जिन बच्चों के पास सैनिक वर्ग है या जो सैनिक वर्ग से कोटा से बिलोंग करते हैं वो सैनिक वर्ग पे क्लिक करेंगे। और जो बच्चे हमारे किसान या कृषक सर्टिफिकेट रखते हैं वो अपने सैनिक कृषक या फिर अपने इस ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। और जिन बच्चों के पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ पे बच्चों बिना वर्ग या एक्स वाली कैटेगरी को चुनने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चुनाव करना है। अगर आपके पास संबंधित सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपको बिना वर्ग वाले ही ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। यदि आप जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी होने के कारण ये बीएससी ऑनर की डिग्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, और अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं हैं तो नहीं वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इस पेपर में मतलब MPPAT 2026 का जो पेपर होने वाला है इसमें एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी वानिकी में भी प्रवेश दिया जाएगा। वानिकी में प्रवेश उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। तो अगर आप वानिकी में प्रवेश पाना चाहते हैं तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि अगर आप वानिकी में प्रवेश चाहते हैं तो क्या आप पूरी तरीके से स्वस्थ आहर्ता रखते हैं, मतलब आपकी जो हेल्थ एलिजिबिलिटी है क्या आप उसको पूरा करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं है तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साथ साथ बच्चों यहाँ पे हम जो है वो क्या हमारे पास NCC-B का B सर्टिफिकेट है, तो जिन बच्चों के पास है वो यस पे टिक करेंगे और जिन बच्चों के पास नहीं है वो नहीं पे टिक करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कक्षा 12वीं या उसके इक्विवेलेंट किसी भी क्लास को 45% नंबर से आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो जिन बच्चों की 12वीं कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे या क्लिक करेंगे, और जिन बच्चों की अभी 12th कंप्लीट नहीं हुई है वो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे बच्चों तो ये वाला जो ऑप्शन है कि अभी हम 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब अगले वर्ष होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको यस टिक पे जो है वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जानकारी थी जो आपको बड़े सचेतता से आपको भर लेनी है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास क्लिक होने वाली है वो है आपके सब्जेक्टों का चुनाव, कि किस सब्जेक्ट का चुनाव आप करना चाहते हैं या किस सब्जेक्ट से आप अपने MPPAT की परीक्षा को देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप PCM से देना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन क्रमांक A को यहाँ पे चुनना है। जो बच्चा PCB से पेपर देना चाहता है वो ऑप्शन B को चुनेगा। जो बच्चा एग्रीकल्चर से मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो हमारा एग्रीकल्चर 1, 2+3 सब्जेक्ट से नाम से जाना जाता है, इंटर एग्रीकल्चर हम जिसे बोल सकते हैं, उसको बच्चों ऑप्शन नंबर C पे टिक करना है। जो बच्चा PCA से पेपर देना चाहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से वो ऑप्शन नंबर D का चुनाव करेंगे, और वहीं ABC वाले बच्चे, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे ऑप्शन नंबर E पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ विषय का चयन करने के बाद बच्चों ऑप्शन क्रमांक 35 में आपसे या प्रश्न क्रमांक 35 में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पेमेंट सीट की जो है वो प्रवेश हेतु इच्छुक हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे यस का टिक कर देंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सीट दी जाएगी। नहीं बच्चों, अगर आप इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो पेपर होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपका जो है वो चयन पेमेंट सीट पे भी हो सकता है अगर आपको फ्री सीट नहीं मिलती है तो। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप इस
ऑप्शन को नो कर देते हैं बच्चों, तो अगर आपको फ्री सीट नहीं मिलेगी तो पेमेंट सीट के लिए आप जो है वो आहर्ता या एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे। इसलिए समस्त बच्चों को इस ऑप्शन पे हाँ टिक कर देना है। जो बच्चा चाहता है पेमेंट सीट लेना वो जरूर इसको हाँ पे टिक करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फ्री सीट नहीं दी जाएगी, पहले आपको फ्री सीट ही दी जाएगी और अगर आपको फ्री सीट नहीं मिलेगी सिर्फ उसी कंडीशन में आपको पेमेंट सीट दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमको बच्चों जो है वो यस के ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे टिक करेंगे, अगला आपसे 36 क्रमांक पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास समग्र आईडी है। तो जिन बच्चों के पास समग्र आईडी है वो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों के पास नहीं है वो नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना समग्र आईडी क्रमांक भर देना है। इसके बाद इतनी प्रक्रियाओं के बाद बच्चों आपको अपनी जो है वो परीक्षा केंद्र मतलब कहाँ आपका सेंटर होना है उसकी जानकारी भरना है। टोटल बच्चों आपके 10 जो है वो सेंटरों का आपको चयन करना है। ये सारे सेंटरों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जो भी सेंटर आपके घर के नज़दीक होगा उस सेंटर को आपको पहले नंबर पे भरना है और दूरी के हिसाब से आपको जहाँ आपकी पहुँच आसान हो सकती है उसी क्रम में आपको अपने सेंटरों का चुनाव करना है। जो बच्चा भोपाल से नज़दीक है वो अपने पहले नंबर पे भोपाल चुनेगा और जो बच्चा इंदौर के नज़दीक है या जबलपुर के नज़दीक है वो उन्हीं शहरों का चुनाव प्रथम जो है वो वरीयता पे करने वाले हैं। इतना सब कुछ करने के बाद बच्चों यहाँ पे फिर से हमको ये घोषणा पत्र पे क्लिक कर देना है या टिक कर देना है और आगे बढ़े या आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये सारी जानकारी आपके पास खुल जाएगी। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद बच्चों इसको आप एक बार और पढ़ सकते हैं। अभी भी अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है तो अभी भी इसको सुधारने की हमारे पास जो है वो ऑप्शन बचता है। एक बार हम जैसे ही प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी फीस पेमेंट की जो है वो लिंक ओपन हो जाएगी। इस फीस पेमेंट की लिंक पे आप क्लिक करने के बाद बच्चों नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आप जो है वो इसकी फीस पे कर सकते हैं। याद रखिएगा फीस जो है वो 250 और 500 रुपये अलग अलग वर्गों की होने वाली है। साथ में साथ कुछ चार्ज आपका इंटरनेट या जो आपका पोर्टल शुल्क है वो आपको लगने वाला है। इस तरीके से बच्चों जो है वो आप अपनी परीक्षा का कंप्लीट तरीके से फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। ध्यान रखिएगा ये सारी स्टेप्स आपको बड़ी ही सावधानी से करनी है। किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है बच्चों वो आपको एडमिशन या आपके पेपर में रुकावट डाल सकती है। हालांकि अभी साथ ही साथ अगर आपके पास किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है अभी भी आप पेमेंट करने के बाद भी आपको पता चलता है कि कुछ गलतियां आपके साथ हो गई हैं तो बच्चों आप जो है वो त्रुटि सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार की विंडो जो है वो अभी ओपन है, उसके थ्रू आप जो है वो अपनी त्रुटि सुधार करके अपनी एक बार और गलती को सुधार सकते हैं। बाकी आगामी परीक्षा आपकी 7 अप्रैल को होने वाली है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश सारे ही मीडियम में बैचेस स्टार्ट हैं या अभी चल रहे हैं। आगामी बैचेस भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ के महज कुछ ही दिनों में या चंद दिनों की तैयारी में सटीक तैयारी से अपना जो है वो सुनिश्चित एडमिशन करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे हमसे जुड़ सकते हैं। घर बैठे आप अपनी ऑनलाइन सुविधा भी ले सकते हैं या यहाँ आके आप हमारी न्यूनतम फीस में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारी जो फीस है मात्र 1499 रुपये से चालू होती है। अलग अलग बैचों की अलग अलग फीस निर्धारित की गई है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के संपूर्ण MPPAT की तैयारी करना तो निश्चित तौर पर जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपको जो है समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पे आपकी मदद करने वाले हैं। बाकी तैयारी जारी रखिएगा। किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और तैयारी भी आप हमारे साथ संस्थान से जुड़ के कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।